नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पहाड़ी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। दोस्तों, आज की वीडियो में कोई व्लॉग नहीं बना रखा है मैंने, पर आज की वीडियो से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो कि आपके काम की हो सकती है, होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे या हमारे आस पड़ोस में अनेक तरह के कंफ्यूजन चल रहे हैं, भ्रांतियां चल रही हैं कि दिवाली कब मनाएं। कोई कह रहा है कि 31 अक्टूबर की शाम को दिवाली मनाई जाएगी, कोई कह रहा है कि 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी, कोई कह रहा है कि यार दिन तो सारे अपने ही हैं, दोनों दिन महालक्ष्मी की पूजा कर लेंगे, दोनों दिन मना सकते हैं। असली मुहूर्त उसका क्या है, शास्त्र सम्मत मुहूर्त क्या है, किस दिन किस मुहूर्त किस समय महालक्ष्मी की पूजा की जाएगी। हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, अमावस्या के दिन दीप जलाए जाते हैं, दिवाली मनाई जाती है, महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो वो अमावस्या किस दिन है और कितने बजे तक है, क्या मुहूर्त है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि 31 की शाम को है, कोई कह रहा है 1 नवंबर की शाम को दिवाली मनाएंगे। तो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के इस ब्लॉग में मैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूं, जिनका नाम है श्री पवन पाठक जी। तो बचपन से उनको शास्त्रों के अध्ययन करने का, ज्योतिष गणित सीखने का बहुत शौक था। इसी शौक को उन्होंने सीरियसली अपनाया भी, और आज की डेट में धर्म ग्रंथों के लिए, अपने वैदिक पंचांगों के लिए, ज्योतिष कार्यों के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में अपना एक खुद का पंचांग निकालने वाले हैं, जिसका नाम होगा बुद्धि वल्लभ पंचांग। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा अपडेट मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में दूंगा। और दुबई की प्रतिष्ठित कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर आसीन है। अब बचपन से उनको ज्योतिष गणित सीखने का, धर्मशास्त्रों के अध्ययन करने का शौक था, तो उन्होंने इसकी शिक्षा भी साथ साथ चालू रखी। और आज की डेट में वो एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक खुद में अपने आप में एक वो साइंस है, गणित है, उसमें वो MA कर चुके हैं, वो भी ऑनर्स, विशिष्ट श्रेणी जिसको बोला जाता है, उस श्रेणी से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में MA किया हुआ है। तो स्वागत करते हैं हम आचार्य पवन पाठक जी का अपने पवन पहाड़ी ब्लॉग्स में। सभी को प्रणाम। पवन पहाड़ी ब्लॉग के जितने भी दर्शक हैं सभी का अभिनंदन, और विशेषकर पवन पहाड़ी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा परिचय से इतना सा है कि मुझे भगवान की कृपा से देवभूमि में पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं छोटे से गांव पटखोड़ा पाठक परिवार में उत्पन्न हुआ हूं, ये मेरा परिचय है। जो ये प्रश्न आपने पूछा, यह प्रश्न लगभग इस समय सबके मन में यह प्रश्न उठ रहा है, अधिकांश लोगों में, और भारत के अधिकांश भागों में इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। 31 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत निर्णय हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके लिए मन में संशय उत्पन्न है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आज कि जितने भी पवन पहाड़ी ब्लॉग के दर्शक हैं, हमारे देवभूमि के दर्शक हैं, उनको शास्त्र सम्मत जानकारी और कुछ न कुछ ज्ञान एक प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसके उत्तर को, निर्णय पर पहुंचने से पहले हम कुछ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो मैं देख रहा था कुछ ब्लॉग्स में और कुछ जो भी हमारे सोशल मीडिया है उसमें कुछ श्लोक चल रहे हैं, कुछ प्रमाण चल रहे हैं 1 नवंबर को लेकर। तो उसके हम उस प्रमाण को लेंगे, जैसा इन्होंने बताया, ये श्लोक इसका उदाहरण दे रहे हैं। हम उसको समझने से पहले कुछ एक काल विभाग के बारे में समझेंगे कि काल विभाग क्या होता है। एक पंचांग में या जब भी हम किसी तिथि का निर्णय करते हैं, उसके 2 विभाग होते हैं, एक गणितीय विभाग, एक धर्मशास्त्री विभाग। अब जब गणितीय विभाग होता है, इसके अंदर एक आता है काल विभाग। अब ये काल विभाग क्या है? काल विभाग जैसे अगर हम अभी वेस्टर्न और मॉडर्न में हम देखेंगे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब बात करते हैं, उसी प्रकार हमारे जो ज्योतिष है, वैदिक जो भी हम परंपरा है, इसके अंदर काल विभाग किए गए, और जितने भी पंचांग करता है इससे सहमत है। अब जो काल विभाग है वो क्या है? जैसे प्रातः काल, संगव काल, अपराहन काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, प्रदोष काल, रजनी काल, निशा काल, अरुणोदय काल, चंद्रोदय काल। तो अभी जैसे कुछ पर्व चंद्रोदय, जब चंद्र उदय होता है तब मनाए जाते हैं, कुछ पर्व निशीत काल में मनाए जाते हैं, हम देखा जन्माष्टमी, शिवरात्रि। कुछ पर्व प्रातः काल मनाए जाते हैं, कुछ पर्व अपराहन में मनाए जाते हैं, कुछ सायं में मनाए। तो ये काल विभाग है। अब ये काल विभाग निकलते कैसे हैं? सूर्योदय, सनराइज टाइम और सनसेट टाइम, इसके 15 विभाग करते हैं। शुरू के 3 विभाग, जैसे 15 मुहूर्त हो गए तो 15 विभाग हो गए। 3 विभाग जो फर्स्ट 3 होते हैं वो हो गए प्रातः काल, उसके बाद 3 संगव काल, उसके बाद 3 मध्याह्न काल, उसके बाद 3 अपराहन काल, उसके बाद 3 आपका संध्या काल, फिर सूर्यास्त आ जाएगा। फिर सूर्यास्त के बाद जो अगले 3 हैं वो प्रदोष काल, फिर उसके बाद 3 याम की, जो 3 प्रहर की, वो रजनी बताई गई है। उसके बाद 7वां 8वां निशीत काल, जन्माष्टमी के लिए, बहुत पर्वों के लिए निशीत काल माना जाता है। और सूर्योदय, जो अगले दिन का सूर्य होता है, उससे 4 घंटे पहले अरुणोदय काल, चंद्रोदय काल आपको पता है। इस प्रकार काल के विभाग किए गए हैं। अब इन विभागों में जैसे जो पर्व है
उस पर्व की कर्मकाल होता है। किसी पर्व का कर्मकाल प्रातः होता है, किसी पर्व का कर्मकाल अपराह्न होता है, किसी का चंद्रोदय होता है। अभी करवा चौथ गया, उसका चंद्रोदय है। तो इस प्रकार अलग अलग पर्वों के कर्मकाल निर्धारित हैं। दीपावली का कर्मकाल क्या है? प्रदोष काल। तो दीपावली का कर्मकाल क्या है? प्रदोष काल। तो प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल की परिभाषा है सूर्यास्त के बाद अगले 3 मुहूर्त, यह प्रदोष काल है। 3 मुहूर्त अर्थात 6 घटी। अब 6 घटी में कितने घंटे हो? 2 घंटे 24 मिनट लगभग, ये हमारा गणित है। और ये मध्यम मान है, ये डिपेंड करता है सूर्यास्त और अगले सूर्योदय पे। अब इस समय पे अगर अमावस्या है तो दीपावली पर्व मनाया जाता है। यह पहला नियम है। प्रदोष काल क्या है? सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट तक अगर अमावस्या हो तो दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। और यह श्लोक बोलता है जब 2 दिन प्रदोष काल में हो तो दूसरे दिन मनाना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है, प्रमाण एकदम सही है। तो क्या दूसरे दिन प्रदोष काल में अमावस्या है? प्रदोष काल हमने क्या बताया? सूर्यास्त से 2 घंटे 24 मिनट तक। अब स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई, पहले दिन तो पूर्णतः प्रदोष काल में दीपावली व्याप्त है, अमावस्या व्याप्त है। दूसरे दिन केवल 40 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट से 40 से कहीं कहीं 45 मिनट तक अधिकांश जगहों पर अमावस्या व्याप्त है। तो पूरे प्रदोष काल पर व्याप्त नहीं है, इसलिए संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जबकि लिखा है कि पूरे प्रदोष काल में होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। फिर दूसरे श्लोक में आते हैं। जो दूसरा श्लोक है, दंडेक रजनी योगे दर्श स्टादु परेहानु, कि दंडेक रजनी योग, अगर एक दंड भी, एक दंड मतलब 1 घटी 24 मिनट के लगभग है, अगर एक दंड भी वहां पर अमावस्या होगी अगले दिन तो अगले दिन मनाना उपयुक्त है। बिल्कुल सही बात की है, यह भी प्रमाण एकदम सही है। निर्णय संधु में लिखा है दंडेक रजनी योगे दर्श स्टादु परेहानि तथा विहाय पूर्वेदु परेहनि शुक्रात्रि के, तो अगले दिन मनाना बिल्कुल उत्तम होता है। तो क्या एक दंड रजनी काल में है? अब रजनी काल की परिभाषा क्या है? दिक्कत यहां पर है, जो असमंजस की स्थिति है, यहां पर असमंजस की स्थिति, जो काल विभाग मैंने आपको बताया, रजनी कब प्रारंभ होती है? रजनी प्रारंभ होती है प्रदोष के बाद, ना कि प्रदोष में। सूर्यास्त के बाद 24 मिनट है, लेकिन प्रदोष के बाद जब रजनी काल प्रारंभ होता है, एक दंडेक रजनी, जो दिक्कत इशू है वो रजनी की परिभाषा को लेकर है। तो कहीं गलती से जो पंचांग करता है उन्होंने रजनी को प्रदोष समझ लिया होगा, ये हमारा मानना है, या कुछ भूलवश कुछ पंचांग करता ऐसा है जिन्होंने अगले 50 वर्षों तक का पंचांग बना दिया है। उन पंचांगों में 1 नवंबर तिथि लिखी है और उन्हीं की हुई आधार मानकर बहुत लोगों ने अपने पंचांग में 1 नवंबर लिख लिया है। अभी वो सुधार नहीं कर रहे हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि उनका क्या मत है, मैं अपना मत और शास्त्र मत पे बात कर रहा हूं। और ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, ये मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं। जो शास्त्र में है, जो गणितीय पद्धति शास्त्रीय परंपरा ने बताई है, उसी का मैं आपको बखान कर रहा हूं। अब बात है कि रजनी की परिभाषा। अब हम आते हैं धर्म सिंधु का जो उदाहरण दे रहे हैं। धर्म सिंधु में लिखा है तत्र सूर्योदय व्यापसुस्त्रम घटिकाधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सतीना संदेह। बिल्कुल संदेह नहीं करना, अगर 1 घटी भी अगर दूसरे दिन कब हो? रात्रि व्यापनी हो। सूर्योदय सूर्यास्त के बाद रात्रि व्यापनी, आप पूरा पढ़ेंगे ना, घटिकाधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सतीना संदेह। तो रात्रि रजनी, ये सबको पता होगा जो भी हिंदी के हैं, संस्कृत में है कि रात्रि रजनी ये सब पर्यायवाची शब्द हैं और इसको प्रदोष से नहीं जोड़ना चाहिए। अब प्रदोष में तो 24 मिनट मिल रही है, लेकिन रजनी में, रात्रि में नहीं मिल रही है। ये आपको समझने की जरूरत है कि इवनिंग और नाइट में अंतर है। जो प्रदोष का समय है वो इवनिंग का टाइम है, जो प्रदोष है सनसेट के 2 घंटा 24 मिनट, और रजनी काल प्रदोष के बाद 3 याम तक रहता है। और रात्रि और रजनी की परिभाषा अधिकांश लोग, आप उत्तराखंड के सभी लोग देवज्ञ हैं, मैं तो सभी को देवज्ञ मानता हूं। एक जीन्स के अंदर ही एक विद्वता है। तो आप प्रदोष, रजनी और रात्रि में आप स्वयं अंतर लगा सकते हैं। और जो लक्ष्मी पूजन होता है यह रात्रि और प्रदोष काल का पूजन है। कर्म काल इसका रात्रि और प्रदोष है और पूर्णतः यह हमें 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। तो बिल्कुल शास्त्र सम्मत अगर जो इसका निर्णय है वो 31 अक्टूबर को है। हमेशा जो कार्य हैं वो अच्छे समय में करने जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई आप गलत समय में, प्रतिकूल समय में अगर कोई कार्य करते हैं, तो जैसे बंजर भूमि होती है, अगर जो बंजर भूमि होती है उसमें आप अच्छे क्वालिटी का बीज भी बोएंगे तो फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो अच्छा और उचित समय है 31 अक्टूबर का, उसमें आप लक्ष्मी पूजन कीजिए, आनंद के साथ कीजिए, पूरे भाव, समर्पित भाव के साथ आप कीजिए। गुरुजी एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि जो लक्ष्मी पूजन होता है दिवाली के दिन, उसमें बहुत से लोग लक्ष्मी की नई मूर्ति लेके आते हैं। कोई लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई लक्ष्मी गणेश जी के चांदी के सिक्के लेके आता है, उसका पूजन होता है। लेकिन कई घरों में मैंने ध्यान दिया है कि लोग पारंपरिक तरीके से भी लक्ष्मी पूजन करते हैं। उसमें गन्ने की जो रिखुआ ढाक गुनियमा पहाड़ में, उसका एक पुतला बनाया जाता है लक्ष्मी स्वरूप का, ठीक है, तो उसकी पूजा की जाती है। इसका क्या रीजन है, क्या इसके पीछे स्टोरी है जो कि
गन्ने की लक्ष्मी बना के उसका दिवाली के दिन पूजन किया जाता है, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले और जिसके घर में रिख्वा ढाक हैं वो इस बार से ट्राई करें। जैसे गौरा महेश्वर बनते हैं, उसके पुतले बनते हैं, तो इस बार वो भी लक्ष्मी पूजन इस तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। नहीं, ये भी अच्छा प्रश्न है कि हम गन्ने की लक्ष्मी क्यों बनाते हैं। अधिकांश जगह पर हम देखेंगे उत्तराखंड में सब लोग गन्ने की लक्ष्मी का निर्माण करते हैं। इसके दो मैं आपको एनालॉजी दूंगा। एक तो पौराणिक कथा है, उसमें सबको ज्ञात होगा, जो विष्णु जी हैं वो लक्ष्मी जी के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। फिर अचानक से विष्णु जी को ध्यान आता है कि उनको कहीं कुछ कार्य में जाना है दक्षिण में, तो वो जाते हैं। लक्ष्मी जी वहीं विचरण करती हैं और लक्ष्मी जी एक खेत में विचरण करनी होती है, तो वहां से आपको पता है लक्ष्मी जी चंचल होती है, इधर से उधर चली जाती है। तो लक्ष्मी जी का स्वभाव के अनुरूप वह एक गन्ने के खेत में चली गई और गन्ने के खेत में जब उन्होंने गन्ना तोड़ के खाया, उनको बड़ा अच्छा लगा, तो गन्ने खाने लगी वहां पर बैठ के। कुछ समय बाद जब विष्णु जी आए तो वो उनको देखकर बड़े नाराज हुए कि आपने बिना किसी की आज्ञा लिए यहाँ पर उनके गन्ने इतने खा लिए, ये सही बात नहीं है, तो अब आपको उसका दंड मिलेगा। दंड स्वरूप अब आप यहाँ पर इनके यहाँ पर आप रहेंगी 1 वर्ष तक। तो वहां पर लक्ष्मी जी अब उस जो किसान था, किसान के घर में अपना रूप धारण कर कर वो वहां रहने लगी। अब जब 1 वर्ष पूर्ण हुआ तो किसान उनको जाने नहीं दिया कि मैं अब आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि किसान तो बड़ा संपन्न हो गया, तब लक्ष्मी को कौन जाने देगा। तो लक्ष्मी जी ने उनको वरदान दिया कि आप गन्ने के रूप में आप यहाँ रहिए, मैं हर साल इसमें यहाँ पर आऊंगी और आपके जो भी है आपके संपन्नता बनी रहेगी और आपको मेरा पूरा आशीर्वाद है। इस प्रकार से तब से यह मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताया, लेकिन अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब हम थोड़ा इसका वैज्ञानिक विवेचन भी करेंगे, इसका थोड़ा दार्शनिक इसके महत्व को समझेंगे। जो गन्ना होता है, गन्ना किसका प्रतीक है? गन्ना में आप देखेंगे रस, मधुरता, संपन्नता। गन्ने से हम आप गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, एक संपन्नता का प्रतीक है, एक लक्ष्मी का प्रतीक है। और जो ये मधुरता है आपको अपने स्वभाव में लानी है। आपको घर में क्लेश नहीं करना है। आपके अंदर संपन्नता का भाव, एक क्रिएशन का भाव है कि आप मिठास को उत्पन्न करें, आप गुड़ को उत्पन्न करें, आप शक्कर को उत्पन्न करें, तो लक्ष्मी आपके पास आएगी। अगर आप क्लेश करते हैं, अगर आप विवाद उत्पन्न करते हैं, तो यह सब इसके तब महालक्ष्मी आश्रय नहीं लेती। इसलिए लोग गन्ने का घर में लक्ष्मी बनाते हैं ताकि घर में संपन्नता आए। ध्यान रखें, आप जब भी महालक्ष्मी पर्व वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए जो महालक्ष्मी पूजन व्रत आप करते हैं, आप बिल्कुल मधुर रहें, स्वभाव में मधुरता लाएं, पूरे परिवार में एक मधुर आनंदित एक माहौल रखें, सबको मधुरता प्रदान करें और आपके जीवन में हमेशा मधुरता रहेगी। गन्ने की महालक्ष्मी बनाइए। जो गेरवा होता है, बिस्वार होता है आटे का, उससे आप एपण डालिए। आजकल वो बंद हो गए हैं, प्रिंटेड आते हैं, वो भी आप लेके आइए, उससे भी एक सकारात्मक एटमॉस्फेयर बनता है। तो प्रिंटेड भी लगाइए, लेकिन जो गेरवा होता है मिट्टी का और विस्वार का, उसको आप बिल्कुल भूलिए नहीं, क्योंकि उसके अंदर बड़े वैज्ञानिक महत्व हैं। जो मिट्टी तत्व आपके घर में आता है, उसके अंदर आप जल तत्व, चावल, आप धान्य उसमें आप डालते हैं, विस्वार, तो एक वो अभिमंत्रित होता है। क्योंकि हमारे शरीर में भी पानी, आप देखेंगे नारियल में भी पानी होता है, उसको भी हम लक्ष्मी के रूप में श्री चते लक्ष्मी च पत्नियां वरुति मंत्र से स्थापित करते हैं। सेम आप वही चावल में भी कितना होता है, अधिकांश पानी है। जब आप रुपए लगाते हैं, आप सबको पता है कितना पानी होता है, उसी में जो पानी के तत्व होते हैं उसमें चीजें जल्दी अभिमंत्रित होती है। इसलिए उसके पांव आप बनाइए, लक्ष्मी माता का आश्रय आपके घर में होगा। इसकी बहुत गहरी बात है, मैं संक्षिप्त रूप में आपको समझा रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। इन नियमों का जितने भी हमारे परंपरागत उत्तराखंड के त्योहार है, इनके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है। इनको बिल्कुल भी आप लुप्त ना कीजिए, इनको आप आगे बढ़ाइए। और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि पवन पहाड़ी इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों के लिए, और इसके माध्यम से कितने लोगों को ये बात पता चलेगी, लोग आगे बढ़ेंगे। और बहुत बहुत साधुवाद है आपको, इस प्रकार आज आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज काफी लंबी वार्तालाप हो गई और आशा करता हूं इस प्रकार हम मिलते रहें। कभी भी किसी प्रकार के संशय आए समाज में तो आप मुझे जोड़ सकते हैं और मैं उपलब्ध रहूंगा। और आपका बड़ा बड़ा साधुवाद है इस प्रकार के मुद्दे उठाने का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, तुम लिदु बढ़िया जानकारी हमन का दे। और कहीं ना कहीं इससे हमारे सभी दर्शकों का जो संकोच है वो दूर हो गया होगा। और दिवाली कब मनानी है, 31 अक्टूबर की शाम को मनानी है, ठीक है, ये पता चल गया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप गुरुजी से, हमारे पवन दाजू से और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर ये समय समय पर ऐसे शास्त्र सम्मत टॉपिकों पर वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है, शंख क्यों बजाना चाहिए, शंख बजाने के क्या फायदे हैं, इस व्रत को करने के क्या फायदे हैं, ये बिल्कुल लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से, शास्त्र सम्मत तरीके से समझाते हैं। तो इनका यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनकी वीडियो को देख के शास्त्र संबंधी ज्ञान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।